किया है। बहुत मजा आया ये देख के कि बच्चों का सारा पेपर टाइमली कंप्लीट हो गया था। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 10 मिनट पहले ही सर हमने सारा कर भी लिया था और रिवाइज भी कर लिया था। मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। आज मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा ताकि आपको टेंशन ना बढ़ जाए। तो आंसर्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है। पहला क्वेश्चन जो था रीडिंग स्किल्स का था, मेरे पास जो है वो सेट नंबर है, क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2/3/1, सेट नंबर 1, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया है वो रीडिंग स्किल से लेके सेक्शन 1 का 20 मार्क्स का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली आया है। पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, और ये 10 मार्क्स का है और इसके 7 पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। एक पहला तो नेचुरली पैराग्राफ 1 से लेके आगे सारे पैराग्राफ 7 तक वो क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, बच्चों को बड़ा इजी लगा, पूरा अच्छे से उन्होंने पढ़ के इसको किया है अटेम्प्ट। सेकंड जो पैराग्राफ था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, सम फॉर्म्स ऑफ व्हिच कैन बी वूवन इनटू टेक्सटाइल, सिल्क हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, इट इज नोन एज रेशम इन द ईस्टर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट एंड पट्टू इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से ये टोटल मिला के स्टूडेंट्स आपके ये 6 पैराग्राफ बनते हैं और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, बच्चों ने इजीली इसका रिप्लाई दे दिया है, आंसर दिया है, लिख के आए हैं, नीट एंड क्लीन पेपर किया है सभी बच्चों ने, जितने बच्चों से मैंने बात की है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है स्टूडेंट्स, वह ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो इसमें कंप्लीट 10 करने थे, एनी 10 के आंसर देने थे जैसा कि डायरेक्ट किया गया था। पहला था फिलअप्स का, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। उसके बाद रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ट्रैवल ब्लॉग, और उसमें एरर और करेक्शन ढूंढनी थी, इजी था वो भी। करीबा एंड मनीषा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ करीबा's ब्रदर, रिपोर्ट मनीषा's क्वेश्चन। तो ये था। उसके बाद हाउ फार इज द एंगेजमेंट वेन्यू फ्रॉम योर हाउस, ओके। तो उसके बाद 4 था रीड द डायलॉग, डायलॉग देख के आंसर देने थे, ये भी इजी था। एंड 5th fill in the blanks by choosing the correct option, और 6th था आपका आइडेंटिफाई, एरर करनी थी और सप्लाई करना था करेक्ट, जो उसका आंसर क्या था वो बताना था आपको, और अगर कोई एरर थी उसके बाद। 7th में भी स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना था और करेक्ट करने थे ये एरर, ऑप्शंस भी गिवन थे आपको। 8th में कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑप्शन, और रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। अंकिता और तनु के डायलॉग को देख के आपको भी कंप्लीट करने थे, ओके। 10th में था स्टूडेंट्स आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पॉपअप मैसेज अपीयरिंग ऑन वेबसाइट। और 11th है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ सम स्टूडेंट्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, ओके। उसके बाद अगेन आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट्स ऑन द फूड पैकेट, दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर इन्फेंट्स एंड कंटेन नो एडिटिव्स, ओके। उसके बाद राइटिंग सेक्शन पे आ जाओ। राइटिंग सेक्शन में 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। तो उसमें आपको नेहा या नेहाल पंजवानी रिजाइडिंग एट 58576 सरिता अपार्टमेंट्स में, और आपको करना क्या था, उसको रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स। हाँ, आपको ये एक व्यूज शेयर करने थे, राइटर लेटर टू डायरेक्टर अल्टरनेट एनर्जी कमीशन को एक लेटर लिखना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बच्चों ने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है। या उसके बदले में शोभिता एंड शोभित दास एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है होशियाराबाद के, और उन्होंने राइट करना, एक लेटर करने हैं किसको, एडिटर ऑफ द नेशनल डेली अबाउट 120 वर्ड्स टू ड्रॉ इशू attention to concerned authorities of addressing the pressing issue affecting the commuters, जो कि ट्रैफिक जैम से रिलेटेड था। ये भी इजी था, बच्चों को ये आता है, काफी बार बच्चों ने क्लास में किया होते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने भी करवाए हैं। और अटेम्प्ट 5th क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द गिवन बिलो, इसमें आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, डिस्कस बेनिफिट एंड असेस टू इंफॉर्मेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल डिवाइड के, और या दूसरा ऑप्शन था एआई से रिलेटेड, एआई के आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखने थे। ये बच्चों ने इजीली अटेम्प्ट कर लिया। नेक्स्ट 6th सेक्शन की अगर बात करें वो लिटरेचर का है। लिटरेचर 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ओके। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द क्वेश्चंस एनी वन ऑफ द गिवन फॉलोइंग में। उसके बाद इट इज द नॉट इन माय बालकनी ऑडिबल एंड सेट द एक्सट्रीम इरिटेशन एंड इट्स बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये मिडनाइट विजिटर से था। और जो
ए ऑप्शन था द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से रिलेटेड था। ओके, और हम 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोइम है उसका ये एक्सट्रैक्ट्स नहीं है, डस्ट और स्नो से आया था, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने किया हुआ था ये। और सेकंड जो ऑप्शन था वो अमेंडा पोइम से आया था, और ये भी बच्चों को आता है। ये बहुत अच्छी बढ़िया पोइम थी, बच्चों ने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया, सभी को ये पोइम्स याद होती हैं। ओके, तो उसके बाद ये आपके पास सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज टू द सेम राइम स्कीम ऑन द लाइन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो ये काफी बच्चे ये छोड़ के जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइम स्कीम्स आपको याद करनी है, हालांकि बच्चे ये सोचते हैं कि 1 मार्क्स का है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी ध्यान से देखना आपने। और अब 8th क्वेश्चन था, यानी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन में से 40 to 50 वर्ड्स। पहला, अ यंग सीगुल fear of flying and reluctant to leave his ledge contribute to the development of the theme of independence and courage of the story justify. Okay, उसके बाद in what ways does the contrast between the tiger's natural habitat and its confinement? फिर वो portrayal of the baker's attire से related है, what happens to the house when the trees move out of it, ये 4th और 5th था, the valley's desire to ride the bus, मैडम राइड्स द बस से रिलेटेड है। ये बच्चों और इजी हो गया क्योंकि अब साथ में आपको चैप्टर्स के नाम भी दिए होते हैं, तो आपको ये रिकॉल करना इजी होता जा रहा है कि किस चैप्टर में से। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अगर आपने कहानी अच्छे तरीके से पढ़ी है और उसकी समरी को अच्छे तरीके से समझा है तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होती। 9th में आपको जो थीम स्टोरी से था, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से था। 10th क्वेश्चन आपका अ लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला।